हृदय लियो सब विचार, साके शोले तोड़ी गुजर है, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज। परम आदरणीय सुंदर साहब जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 54 और प्रसंग है बुद्ध अवतार जायर का। बुद्ध अवतार वास्तव में एकदम घर में भी, घर के सदस्यों में ये बात चलती है कि कोई इसकी तो बुद्धि नहीं है, ये अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। सबके एक एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, और एक जीवाणु से लेकर के हस्ती तक आप आंख बंद करके सृष्टि को एक बार देखिए। हमारे जो पर्सनालिटी, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे पास शरीर है और हमारा मन है। शरीर दिखता है, लेकिन अंतस्करण जो है वो नाम ही अंतस्करण है, इनर इक्विपमेंट, वो दिखता नहीं, लेकिन हम जानते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा मन को कौन देखता है, लेकिन हम भी स्वयं मन को नहीं देखते, लेकिन मन को हम अनुभव करते हैं। और भाषा में मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन आज दुखी है, ऐसे से भाषा बोलते हैं। आश्चर्य की बात है ये कि एक इनर वर्ल्ड जो है, अंतःकरण का जो संसार है, ये बहुत रहस्यमय संसार है। तो मन से भी अंदर बुद्धि, और हम अनुभव करते हैं मेरे बुद्धि बहुत दुर्बल है। किसी की बुद्धि इतना शार्प, तो साइंस कहता है कि बुद्धि सबके पास बराबर है, लेकिन कौन कितना यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम टीवी चैनल तरफ देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग कितने, मतलब अभी नेपाल से एक फैकल्टी था, 18 मिनट में सारा महाभारत, कितना कितना रामायण, बस पन्ना उलटने को भी नहीं मिलता, एक बार देख लिया कंठस्थ हो गया। ये क्या है? बुद्धि। तो इस तरह से एक बार धरती को देखेंगे, मछली पानी से देख लेकर के, जमीन से लेकर आकाश धरती, सब बुद्धि व्यापक छपा हुआ है, सबके पास बुद्धि है। और बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। बुद्धि का काम निश्चय करना। सभी प्राणियों में वही फैकल्टी है, इसलिए घर घर में बुद्धि की बात है। और संसार में जिसकी बुद्धि है वही बढ़िया से, मतलब उसका बुद्धि का कमाल है, ऐसे बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो खेल बुद्धि की है, और वही चीज़ है जो हमको बनाना नहीं आता है, और वहीं से कुछ क्या बना देता है। एक पत्थर पड़ा हुआ देखते हैं हम, लेकिन वही एक शिल्पकार के हाथ में अगर जाता है तो फिर उसी पत्थर से मूर्ति बना देता है, आखिर काला था। तो वहाँ भी बुद्धि का ही खेल। पता नहीं बुद्धि क्या चीज़ परमात्मा ने दे रखा है। हमको सुखी बनाना, दुखी बनाना, सब बुद्धि का ही खेल है। और फिर जड़ है बुद्धि। अब इसको कार्य कर रहा है तो चेतन है, इसलिए बुद्धि का काम कर रहा है। और सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी चेतन निकलने के बाद कोई बुद्धि काम नहीं करता, मतलब बुद्धि नाम की कोई चीज़ रहता ही नहीं। तो
शारीरिक बल, मानसिक बल बोलते, बौद्धिक बल बोलते हुए आत्मिक बल मतलब क्या है? अब इतने वेद व्यास जी की बुद्धि देखिए। अब ऐसे बुद्धि की बात होते हुए हम जब अवतारवाद में जाते हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण के रोल देखते हैं। महाभारत के युद्ध में मुस्कुराते हुए ज्ञान देते हैं, वो भी बुद्धि होगी। कल राज्याभिषेक के निर्णय है, बस सुबह समय आता है कि वनवास जाने का, हंसते हुए चले जाते, वही तो बुद्धि का ही तो खेल होगा। तो ये चेहरा सिकोड़ना, मुस्कुराना सब बुद्धि अगर ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक। तो एक बार आप अपने अंतस्करण से लेकर के सभी धरती में एक बार बुद्धि को आप देखिए, कितना व्यापक है ये। अब ये बुद्धि का मूल स्रोत कहाँ से है? तो शास्त्र में आया कि भगवान नारायण का बुद्धि अब व्यापक हो गया। तो ईश्वर की बुद्धि और जीव की बुद्धि, इस तरह से पूरा 14 लोक ब्रह्मांड में संपूर्ण देवी देवताओं की बुद्धि, सबकी बुद्धि को दर्शन करिए, ठीक है, और अपने बुद्धि तक आइए। अब वो बुद्धि में, ये बुद्धि सब कुछ जानता है, अगर इसके अंदर ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अब बुद्धि को कहा जाए कि हे बुद्धि, तो सब कुछ जानता है, तो आत्मा के विषय में कुछ बता, बोलेंगे तो बुद्धि मौन हो जाती है। तो बुद्धि आत्मा के विषय में बस स्तब्ध हो जाती है। यही तो कमाल है। तो इस तरह से एक बार आप बुद्धि का दर्शन करें, उसके बाद चलते हैं अब आगे। नारायण की बुद्धि, अक्षर की बुद्धि, अक्षरातीत राजी महाराज की बुद्धि। अब बुद्धि बुद्धि का लाइन होकर के बुद्धि दर्शन करेंगे। अब ये बुद्धि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन हो, वहाँ पर सपना की बुद्धि की बात आई। इसलिए बुद्धि बुद्धि में भी अब स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि, इस तरह से आओ बुद्धि के लाइन में। स्वप्निक चेतना, आत्मिक स्वप्निक चेतना और जागृत चेतना तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन पहला स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि की बात। तो अब जागृत में हमारी बुद्धि कितना काम करती है और कितना चीज़ है हमारी बुद्धि में, लेकिन यही बुद्धि जब सपना में जाती है तो कितना आइडिया होता है। जागृत का जो सपना की जागृत का जो बुद्धि है, वो बुद्धि जब सपना में रिफ्लेक्टेड होती है तो सपना में ये बुद्धि कितना एरिया लेके जाती है। बस इतने से थोड़ा सा हम अपने में घटा करके अनुभव करेंगे, तो थोड़ा मनन करेंगे तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि नारायण की बुद्धि और अक्षर की बुद्धि में, नारायण की बुद्धि और अक्षर की बुद्धि। क्योंकि शास्त्रों में है, सब स्वरूप बताया, लक्ष्य बताया, जगह बताया और ब्रह्म का नाम बताया, ब्रह्म का काम बताया। तो इस तरह से स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि अपने में घटाना। उसके बाद संसार सपना है बोला हुआ है, तो सपना में आप बुद्धि का दर्शन भी करें। सपना में स्वरूप का दर्शन करिए, विषय वस्तु का दर्शन करिए सब, लेकिन करते करते बुद्धि का भी दर्शन करेंगे तो जागृत के बुद्धि में कितनी सारी चीज़ हैं, लेकिन सपना में बुद्धि कितनी जाती है। बस ये दृष्टांत से हम पूरा उठ के चले जाएं अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम में। अक्षर के बुद्धि में सारी बेहद लीला और अक्षर के बुद्धि में अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ऐसा बरतता। वो बुद्धि का अक्षरातीत के अंदर की लीला जानने की इच्छा भी अक्षर की बुद्धि में ही है। फिर जैसे हमें पता चला कि आत्मा तत्व है, तो अब हमारी बुद्धि थोड़ा कोशिश करेगी, मैं आत्मा के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आत्मा के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ करके अगर जिज्ञासा आगे बढ़े तो बुद्धि का तो खेल है। ऐसे अक्षरातीत प्रेम स्वरूप है करके अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम के विषय में जानने की इच्छा हुई, ये भी उसकी बुद्धि गई। इस तरह से जब हम बुद्धि के विषय में कुछ चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं
तो प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें 4 नंबर चौपाई में यही सहयोग करते हैं कि आई नूर बुद्ध बैराट माही, बस आई नूर बुद्ध बैराट माही। बैराट मतलब ये नारायणी सृष्टि में नूर बुद्ध अर्थात अक्षर की जागृत बुद्धि आई। विश्व करीशो निर्विकार, इस नूर बुद्धि ने आकर के, अक्षर की जागृत बुद्धि ने आकर के क्या की, बोलते हैं विश्व करीशो निर्विकार, विश्व को निर्विकार कर दिया। जैसे रत्नाकर डाकू संत महर्षि नारद के पास पहुंचे। रत्नाकर डाकू के पास नारद जी पहुंचे, ठीक है। अब रत्नाकर बोलते ही, डाकू बोलते ही आपको पता चला इसकी बुद्धि में क्या क्या है, मारना काटना लूटना, यही है ना। इसकी बुद्धि ने यही निर्णय करके रखा है। बस इसी बुद्धि को जब नारद जी के सत्संग में आया है, नारद जी से मिला जब, तो नारद से जो भी बात हुई हो, अंत में जाकर के जो वाल्मीकि बनता है, रत्नाकर वाल्मीकि बना, तो गुरु तो नारद जी मिले ना। देखिए तो उसका शरीर परिवर्तन नहीं आया, उसका सब कुछ पर्सनैलिटी वही है, लेकिन एक बुद्धि की कड़ी जो है उसमें जो मैं कर रहा हूँ उसका कर्म सब भोगेंगे, ये था। लेकिन नारद जी ने कहा कर्म का फल तेरे को ही भोगना पड़ेगा, तो बुद्धि को संभाल, अपने बुद्धि में विचार कर, तेरा कर्म तू ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा, इतना ध्यान रख, नहीं तो जाके पूछ। तो इतने से देखे तो नारद जी के बुद्धि, आखिर बुद्धि ने बुद्धि को जगाया ना। नारद जी की बुद्धि ने रत्नाकर की बुद्धि को कैसे घुमा दी, देखिए। कंस की बुद्धि फिर गई थी कि 8वां पुत्र तो है मुझे मारने वाला, ये पहला वाला को क्यों मारे करके लौटा दिया था। बुद्धि सुधर गई थी ना, बुद्धि कही तो निर्णय तो वही लिया था। फिर नारद जी ने कहा कि भाई भगवान विष्णु तो बहुत चालाक है, किधर से 8 गिन रहा है तू? तो बोलते हैं नींबू रख करके और गिनती करने को बोला, लगा दिया, यहाँ से गिनती कर, यहाँ से गिनती कर, 8वां कौन होगा क्या पता, हो सकता है इधर से ये पहला वाला 8वां हो। भगवान ने पता नहीं क्या बोल के 8वां बोले, तो 8वां किधर से 8वां? ये तो बात है। तो बुद्धि को तो घुमा दिया, सब बुद्धि का खेल। दुर्योधन को कितना समझाया, क्या बोलते हैं लोग, दुर्योधन को बुद्धि में कुछ घुसा ही नहीं, बोलते बात सब बुद्धि की है। ऐसा लगता है कि बुद्धि ब्रिज में बैठा हुआ है, शरीर और मन का भाषा ले जा करके बुद्धि सेंटर में, और उसके बाद वो चित्त और अहम अंतस्करण के आगे जो देता है, और आगे पीछे सब भाषा बुद्धि की हो रही है। शास्त्र में भी देखें, गुरु के पास शिष्य जाता है और कुछ सीख के आता है, सीखना, शिक्षा लेना, देना बुद्धि का ही तो काम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से घर व्यवहार में देते होते हुए देवताओं की बुद्धि में जाइए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि में जाइए, ब्रह्मा जी को बुद्धि सृष्टि करने में लगे हुए, विष्णु की बुद्धि पालन करने में लगे हुए हैं, और महादेव की बुद्धि संहार करने में लगे हुए हैं, और आगे जाइए ज्योति स्वरूप गायत्री, गायत्री की बुद्धि में वेद का पाठ होता रहता है। इस तरह से सारी बुद्धि का दर्शन करें हम, तो प्यारे सुंदर साधु जी, ऐसे संसार के बीच में अब बुद्धि का ही खेल चल रहा था, तो बहुत से वक्ताओं ने भी कहा कि ये 2 परार्ध अष्टविंशति कलयुग में जागृत बुद्धि के अवतार होने वाले, बुद्धि के अवतार बोले, भगवान के अंश अवतार, कला अवतार हो करके राम अवतार, कृष्ण अवतार तो सुने हैं, लेकिन बुद्धि अवतार, बुद्ध अवतार कहाँ से आएगा? ये बस वो बुद्धि
को जो बुद्धि अक्षर के अंदर जो बुद्धि की फैकल्टी है उसको अक्षरातीत परमात्मा का प्रेम की लीला को दर्शन करा करके वो बुद्धि में पूरे बुद्धि मतलब ज्ञान का लोकेशन उस बुद्धि के ज्ञान के अंदर पूरा परमात्मा का प्रेम लबालब भर के उसके बाद वो बुद्धि संसार में भेज रहे हैं। उसी बुद्धि का नाम है नूर बुद्धा। आई नूर बुद्धा बैराटमय। बैराट मतलब संसार के अंदर, ठीक है। अब धरती में बैराट में नूर बुद्धा आई। अब क्या करेगा ये बुद्धि क्या करेगी? विश्व करीशो निर्विकार। इसका मतलब नूर बुद्धि आने से पहले संसार में विकारी विकार था। ये बुद्धि आकर के क्या कि करी सो निर्विकार, निर्विकार निर्मल बना दिया। नारद जी के बुद्धि ने रत्नाकर के बुद्धि निर्विकार बनाए कि नहीं बनाया? बनाए, इसलिए तो वाल्मीकि बने, ऋषि बने। देखे तो ये निर्विकार शब्द। अर्जुन की बुद्धि में पूरा कन्फ्यूजन था, विषाद से भरा हुआ था। भगवान ने गीता सुना करके अर्जुन को निर्विकार कर दिया। इस तरह से आप धरती में देखिए, सब वेद शास्त्र उपनिषद के अंदर परमात्मा ऐसे बुद्धि देते हैं जो निर्विकार की बात सभी जगह ये तो बोलते हैं। उसका बुद्धि निर्विकार हो गया और माया से रहित हो गया, सात्विक हो गया, ऐसे शब्द हैं। तो अवतारवाद भी यही आकर के कर रहे हैं, संत परंपरा भी यही कर रहे हैं, तो निर्विकार ही कर रहे हैं। तो ये बुद्ध अवतार जब आने का समय हुआ तो बुद्धिवार आकर के प्राण जी कहते हैं विश्व करिश निर्विकार। इसने बुद्धि ने पूरा अक्षर के जागृत बुद्धि ने विश्व को निर्विकार कर दिए। जागृत बुद्धि ने निर्विकार कर दिए। अब आप छोटे स्वरूप में आइए। पूरा बड़ा बर्तन में चावल बन रहा है, भात बन रहा है, तो चावल उमल रहा है, तो भात बना कि नहीं बना, तो वहाँ से ऐसा एक निकाल करके ऐसा उसको निचोड़ के आथा लगाते हैं कि भात बन गया, थोड़ा सा कच्चा है, जो भी है। एक शीत भात से चावल से पता चलता है कि ये लाखों जो चावल का दाना जो अंदर है वो भात रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसे ही अब ये बैराट में नूर बुद्धि आई, अक्षर की जागृत बुद्धि आई, लेकिन हम अनुभव कैसे करें? छोटी सी बुद्धि में करें। छोटी एक बुद्धि निकाले। वो बुद्धि क्या है आपको बताता। आपको हमारे अंदर आप जो भी इस चौपाई से फेमिलियर हो रहे हैं, अपने आप में ले लीजिए एक चावल की तरह, अपने बुद्धि को देखिए। ये नूर बुद्धि मतलब अक्षर की जागृत बुद्धि जो तारतम ने ले आया। तो आप तो तारतम प्राप्त किए, तो तारतम तो राज्य महाराज हैं, तो राज्य महाराज तारतम स्वरूप, तारतम मंत्र के साथ, तारतम ज्ञान के साथ आप हमारे अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया? अपने अंदर प्रवेश किए हैं। अच्छा, अब हमारे अंदर प्रवेश किए हैं तो वहाँ से अनुभव करें। तो ये जागृत बुद्धि बैराट में आई, इसका मतलब मेरे में भी आई। तो मैं एक इंडिविजुअल के अंदर, मैं एक व्यक्ति के अंदर जब ये विराट, ये जो नूर बुद्धि, जागृत बुद्धि जब प्रवेश होता है तो मेरे अंदर कोई चेंजेस आता है? मेरे अंदर बुद्धि ने कुछ काम की, असर की? मेरा ऑलरेडी जो बुद्धि थी उसकी बुद्धि के ऊपर तातम द्वारा नूर बुद्धि आया ना, तो मुझे निर्विकार बनाया कि नहीं बनाया? प्राण जी बोलते हैं कि विश्व में बैराट के अंदर नूर बुद्धि आया और विश्व करे निर्विकार। उन्होंने तो काम खत्म कर दिया, वो तो निर्विकार कर दिए बोलते हैं। पूरा ये धर्मपुर गांव में बरसात हुई, बोलने के बाद हमारे घर में भी हुई, बोलना नहीं पड़ता है ना। तो बैराट विश्व में जब विश्व में
जागृत बुद्धि आई तो प्रत्येक में आई बोलना पड़ेगा ना, प्रत्येक में नूर बुद्धि आई। तो अब देखिए सब में जागृत बुद्धि तो नहीं। अब अनुभव करना है अपने को, तो अपने अंदर नूर बुद्धि आई का अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? उन जागृत आत्माओं से पूछना चाहिए और या तो फिर लक्षण देखना चाहिए। हाँ, भैरव सेठ की बुद्धि बहुत मांसाहारी था, है ना उसकी बुद्धि। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने वैराट का ज्ञान दिए, तो प्राणनाथ जी के अंदर जो जागृत बुद्धि थी उसी को तो उन्होंने प्रचार किया। तो भैरव सेठ, क्या हो गया भैरव सेठ सात्विक बना, ऐसा ऐसा। अच्छा विराट ऐसा, नूर बुद्धि ऐसा करता है, हाँ ऐसा करता है। देखो निर्विकार कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ कर। महाराज गौतम बुद्ध ने भी तो कितने लोगों को शाकाहारी बनाए, तो भी तो निर्विकार है। महादेव ने आकर, महावीर ने आकर कितने, शंकराचार्य ने कितने, एक कृपालु महाराज जैसे कितने संत आकर, सबको ऐसे भैरव सेठ उनके भी जमाने में भैरव सेठ जैसे बहुत है, तो उनको भी तो निर्विकार कर दिया। तो इसका मतलब उनके अंदर ही निर्बुद्धि होना चाहिए। निर्बुद्धि नहीं की होगी, जब प्राणनाथ जी की निर्बुद्धि नहीं की है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जागृत बुद्धि का रोल जो है संसार में, जो निर्बुद्धि आने का मतलब है कि निर्विकार शब्द से आप खाली काम क्रोध लोभ मोह को अगर बात करेंगे तो भैरव सेठ निर्विकार हुआ, न काम क्रोध लोभ मोह हट गया उनका। हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह छल कपट गया तो निर्बुद्धि आने क्या काम हुआ? हम लोग तो और क्रोधी हो सकते हैं, ऐसे भी तो होगा। इसलिए मैंने कहा एक चावल का दाना को वैसे अपने अंदर देखिए निर्विकार हुआ कि नहीं हुआ। या तो बोल दिया दानी ने तो कि बस आई निर्बुद्ध बैराटम आई विश्व करीशो निर्विकार। बहुत बढ़िया, सुंदर साथ जी। इसीलिए प्राणनाथ जी के परिभाषा में, तारतम्य के परिभाषा में विकार और निर्विकार बहुत बड़ा अंतर होता है। शब्द छोटा सा है, लेकिन यह विकार शब्द काम क्रोध लोभ मोह को ही विकार नहीं लिया है। यह विकार शब्द है आत्मा के अखंड, आत्मा अखंड है तो आत्मा का घर भी अखंड है, ये ज्ञान होकर के उस अखंड को प्राप्त न करना ही विकार है। यहाँ इसलिए बुद्ध अवतार का काम है। ये बुद्ध अवतार आपको प्रेमी बनाना, आपको काम क्रोध लोभ मोह हटाना, उसके लिए ये जागृत बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो संसार में काफ़ी बुद्धि है ऐसी। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह से निर्विकार नहीं हुए और वो हटा नहीं सके जो भी है, तो फिर पुलिस हटा देगा, डंडा लगाएगा डंडा। चोरी करने के बुद्धि विकारयुक्त बुद्धि हुआ ना, तो जेल में लगा डंडा लगाएगा, कान पकड़ उठ बस कराया तो वो सद्बुद्धि करा दिया तो उसको। इसीलिए संसार में बहुत अवतारी पुरुष आए, किसी ने एकदम देश प्रेमी बनाए, किसी ने राष्ट्र प्रेमी बनाए, किसी ने जाति प्रेमी बनाए, और निस्वार्थ का ज्ञान दिया। ये सब साधारण बुद्धि जो ईश्वरवाद में। लेकिन यहाँ जो नूर बुद्धि बैराट में आई का अर्थ होता है, ये नूर बुद्धि ने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सैद्धांतिक एक परब्रह्म, एकेश्वरवाद जो परब्रह्म है जो शास्त्र में था, उसका जो है निर्विकार कर दिया। यानी उनको प्राप्त एक ब्रह्म के विषय में लक्ष्य देना, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म इस तरह से एक ब्रह्म है करके अपने हृदय में जो निर्विकार बनाए उसका दर्शन करिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब ये बुद्धि हमारे अंदर
जागृत बुद्धि, नूर बुद्धि अब प्रवेश हुए अंदर, तो आप अब विचार करिए, जितने भी सुंदर सात के हृदय में ये जो नूर बुद्धि प्रवेश हुआ है, आप एक बार देखिए, सबके जमात तो सबके होते हैं। साईं बाबा के भक्त देखिए कितने भीड़ होते हैं, वहाँ सब में देखिए, उनके सबके बुद्धि को दर्शन करिए धरती में। वो जमात तो बहुत बड़ा है, 5,000 10,000 का जमात मान के चले, दिमाग की कैपेसिटी अनुसार 10,000 का आप जमात देखिए। सबके बुद्धि में आत्मा परमात्मा के विषय में अलग अलग इष्ट देव है उनके हृदय। आत्मा परमात्मा मोक्ष के विषय में अलग अलग उनका इष्ट है, अलग अलग, लेकिन सब मिलकर के एक जगह होकर के भजन तो कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं, 10,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन चिंतन अगर देखेंगे तो अलग अलग। वैरेज जहाँ तारतम्य सिद्धांत वाले भले ही 5,000 एक जगह हो, सबके अंदर उनके बुद्धि में हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार होता ना जागिने घर। सबके अंदर अद्वैत ब्रह्म का धाम मूल मिलावा, और अद्वैत ब्रह्म के धाम मूल मिला में राज्य के सिंहासन में स्वरूप सुंदर सनकुल सकुमल, यही होता है। बस ये अलग नूर बुद्धि ऐसा करता है, निर्विकार बनाता है। तो अब हम अपने आप देखें, जब ये नूर बुद्धि का पूरी तरह हमारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, तो देखना जागृत बुद्धि का एक ही लक्ष्य होता है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर श्रृंगार हो रहता है। शरीर कहीं से कहीं हो, खान पान कहीं से कहीं हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ बैठो एक ही जगह होता है, मूल मिलावा। ये निर्विकार है, इसमें अलग अलग नहीं। ऐसा है, आई नूर बुद्ध बैराट माई, बैराट में आने के बाद नूर बुद्धि ऐसा करेगा। निर्विकार मतलब, विकार क्या था इसका मतलब? अनात्मा को आत्मा मानना, अब्रह्म को ब्रह्म मानना, और नाशवंत ब्रह्मांड को ही नाशवंत के अंदर ही अपने आप को अविनाशी समझना। ये जो जहाँ बसी गिर रहा है वहाँ सीट पकड़ करके जीने की इच्छा रखना, वो क्या है? विकार। ये आत्मा में लगा हुआ विकार है। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु जी आत्मा के कल्याण के विषय में, आत्मा के मोक्ष के विषय में खाली शब्द था मुक्ति मुक्ति मुक्ति, लेकिन मुक्ति होने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी, वही था विकार। अब तारतम आकर के क्या किया, वो बुद्ध अवतार ने आकर के क्या किया, एक परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में स्थापित करके हमारे हृदय को निर्विकार कर दिया। पहला अपने हृदय में देखिए वो निर्विकारता, वो निर्मलता, वो एक परमात्मा का होने का ऐसा हृदय में आएगी, नहीं आया। अब एक होने में तो ईसाई भी एक ईसा बोलते हैं, मुसलमान भी एक मोहम्मद बोलते हैं, एक राम भगवान भी, राम को मानने वाला हम एक राम बोलते हैं, और कृष्ण को बोलने वाला जैसे हरे कृष्ण हरे राम, इन लोगों के एक ही कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण एक बोलते हैं, बस एक तो बोल रहे हैं। प्यारे सुंदर साथी जी, अंतिम में वो एक कहाँ से है, एक करके शुरुआत करके जाइए हरिद्वार के मजल में, सब अपना अपना परिचय देते हैं। हमारा एक है शुरू हुआ लक्ष्मी से, हमारा एक है शुरू हुआ महादेव से, हमारा एक है शुरू हुआ नारायण से, बस और कुछ नहीं। तो इसका मतलब एक तो एक पकड़े हुए हैं, लेकिन स्वप्निक ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं, क्षर पुरुष ब्रह्म को एक पकड़ करके ठीक ही बोल रहे हैं। क्योंकि सृष्टि के शुरू में एको हम बहुत से हम बोले, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसी इच्छा की। तो ये संसार में एक बोलते समय नारायण को ही आता है, उसके बाद आगे का एक इनका दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए स्वप्न बुद्धि को फोड़ कर, इस स्वप्निक ब्रह्मांड को फोड़ कर, उस छत को फोड़ करके संसार में आई है, आई नूर बुद्ध बैराट माई।
नहीं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की मेहर से, कृपा से संसार में नूर बुद्धि आई है, अक्षर की जागृत बुद्धि। उस बुद्धि में क्या है? उस बुद्धि में अक्षरातीत परमात्मा का रासमंडल में खेला हुआ स्पेशल प्रेम का पैकेज है, और वो प्रेम अक्षरातीत परब्रह्म का। इसीलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। संसार के त्रिगुण सृष्टि में प्रेम चीज कोई है ही नहीं। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, उस ब्रजरास में ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ प्रेम जो है, परब्रह्म का साक्षात जो प्रेम लीला जो है, वो अक्षर के बुद्धि के पैकेज में है। वो बुद्धि का अवतार सदगुरु होके आए, तो सदगुरु महाराज के द्वारा बैराट में वो बुद्धि पसरी। तो आप अपने अपने बुद्धि का दर्शन करिए, लबालब परमात्मा का प्रेम भरा हुआ बुद्धि है। धन्य मानिए अपने बुद्धि को कि इस बुद्धि ने परमात्मा का प्रेम का ही दर्शन किया हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पर आए नूर बुद्ध बैराट माही जो बोले, उसका अनुभव करके बोलना होगा, अनुभव में देखना होगा। तो विश्व करी जो निर्विकार, बुद्धि तो पहले भी थे, लेकिन निर्विकार बनाने की ताकत। जो निर्विकार क्या हुआ? एक ब्रह्म इस तरह से यहाँ करके ब्रह्म का धाम, ब्रह्म को स्वरूप, ब्रह्म की लीला व्याख्या किया बुद्धि नहीं थी। वो तारतम सदगुरु महाराज द्वारा वो बुद्धि ने अक्षरातीत का महल मंदिर सारा व्याख्या करके बुद्धि ने दे दी। इसलिए अब ये पहला वाला जो स्वप्निक बुद्धि था वो डिसमिस हो गया। वो जैसे हम स्वप्न देख करके जगते हैं, जगने के बाद स्वप्न को क्या व्याख्या करना, ऐसे ही जागृत बुद्धि द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद अपने जो पूर्व की जो अपने मान्यताएं, वो सब ऐसा लगता है कि वो स्वप्न की तरह उड़ गया है। अब केवल निर्विकारी रहता है। अब क्या हुआ? आए नूर बुद्ध बैराट माई, विश्व करी सो निर्विकार, छोटे बड़े नर नार सबे मिला। कौन छोटे कौन बड़े? अब तारतम तो आया, बिना तारतम वाले छोटे, अतारतम वाले बड़े, नर और नारी सब मिला। अब ये बिना तारतम वाला छोटे बनने का कहने का मतलब है उनको साधना और आगे करनी। अब सिद्धांत में तो बोलना पड़ता है, बोलते हैं जब सुंदर साथ बोलने के बाद बस कौन छोटा कौन बड़ा सब बराबर, छोटे बड़े सिद्धांत में तो है, लेकिन व्यवहार में थोड़ा छोटे बड़े नर नार सब मिला, रंगे गाए सो मंगलाचार। आनंद से सब मंगल गायन कर रहे हैं। तारतम मिलने के बाद बड़े से बड़े भी सुंदर साथ के जमात में आ जा, सुंदर साथ नाम से आते हैं। छोटे से छोटे भी सुंदर साथ के जमात में सुंदर साथ नाम से आ जाते हैं। काटे सो आउद असुरों के, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, इन्हें दुख दिए साध संत को, तो सहताए सिर पर मार। चौपाई नंबर 5। ये तारतम, ये जो नूर बुद्धि, अगर जागृत बुद्धि आने के बाद क्या कर दिया? काटे सो आउद असुरों के। सुंदर सा जी, कृष्ण अवतार आने के बाद रावण के कंस के जो हाथ हथियार को जो भी उसके पास था क्या कर दिया? काटे सो आउद असुरों के। आउद में तो हथियार, साधन, साधना जो है, साधन जो है वो काट दिया। एक बार कृष्ण और कंस की लड़ाई को याद करिए तो एक बार राम और रावण का आप अंदाजा करिए तो युद्ध, चाहे टीवी में देखे होंगे, चाहे टीवी में दिखा दो, शास्त्रों के व्याख्या करके तो दिखाया है। तो यहाँ काटे आउद असुरों के, तो ये वाला स्थूल हथियार काटना तो बहुत सरल है सुंदर सा जी, लेकिन यहाँ एक परब्रह्म परमात्मा के विषय में
शास्त्र में होते हुए भी ये कलयुग में एक ब्रह्म का होना नहीं देती माया। तो वास्तव में माया है सबसे बड़ा असुर, इंद्रजाल की तरह ये माया है। इसीलिए यहाँ कांटे सो आउद असुरों के, यहाँ असुर शब्द खाली राक्षसी असुर नहीं है। यहाँ एक परब्रह्म के भक्ति में लीन होने को नहीं देने वाले हर व्यवस्था असुर है। बुद्ध अवतार आने के बाद इन ज्ञान का तलवार ऐसे चलाए, ज्ञान का तलवार है कि संपूर्ण अभी तक का गलत मान्यताओं को सारा पर्दाफाश कर दिया। ये असुर कौन है? आओ मेरे पास आओगे तो तुमको अखंड मुक्ति देंगे, आओ मेरे पास आओ। तो ये अखंड मुक्ति के नाम पर बार बार जन्म चक्कर देने वाला आत्मा में लगा हुआ जो दोष है, वो दोषी को असुर कहा है। ये जो नूर बुद्धि के सामने असुर ये है। हम अखंड मुक्ति देंगे, हमारे पास शालोक्य मुक्ति, स्वामी कौन सा मुक्ति तुमको चाहिए करके, स्वर्ग वैकुंठ, अर्थात हम तुमको अखंड खम ब्रह्म, आकाशत ब्रह्म को परिचय करा देंगे करके निराकार ब्रह्म को हृदय में स्थापित कर देने वाले ये सब असुर है। इनकी हथियार क्या है कि वाक्पटुता, अपने वाक्पटुता से सबको लपेट के रखा हुआ है। ये माया का सबसे बड़ी हथियार है। बस नूर बुद्ध आने के बाद ये जो पर्दा उड़ा दिया, असुरों के आउध हटा दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हृदय में एक राज्य के तरफ होने के लिए, एक राज्य के होने, अगर आपके पास तारतम न होता या बैराट ये नूर बुद्धि नहीं होती, आपके पास नहीं पहुँचते, तो आप विचार करें तो आँख बंद करके थोड़ा सा बम्बई वाले, दिल्ली वाले अपने में जगह में देखिए तो क्या करते होंगे। 6 मन का लड्डू लेकर के शायद कोई गणेश मूर्ति तरफ जा रहे होंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ लड्डू लेकर के। आखिर सभी साधन जा करके स्वप्निक में एंडिंग हो रहा है ना, तो हम भी तो वही करते। गुरुजी दीनदयाल महाराज कहते थे, उधर से हनुमान के पूंछ और गणेश का सूंड मिलाओ और उसके बाद हुई करके झूला में झूलते रहो, तुम्हारा परम धाम के इतने बड़े रंगमल का झूला तो कहाँ गया। तो एक तो यहीं का बुद्धि से जीव के ही दर्जा से भी तारतम होल्डर जीव अपने आप को अगर देखेंगे तो कितना फर्क पड़ रहा है। और गलत नहीं है फिर जो नूरबुद्धि ने दिया, शास्त्र सम्मत है फिर वो, और मजे की बात है। अब उसमें भी परम धाम की शुरता संसार में आकर के यहीं के हो गए, उनके अंदर तो असुर का कितना प्रभाव पड़ा। तो तारतम जैसे मिला तो परातम में अपने देखने लगे, तो सारा संसार असुर के हथियार को तो काट दिया ना नूरबुद्धि ने। तो पहले अपने अंदर एक बार देखें, और अपने अंदर जो स्वतः संसार की बुद्धि से जब आते हैं तो वही सावन के महीने में शायद पीपल में पानी डालने जाएंगे, बट पीपल में चबूतारे में जा कर के ध्यान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 धाम जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ब्रह्म को निराकार बोल अहम ब्रह्मास्मि होकर के ज्ञानी होकर के बैठेंगे, और क्या करते। लेकिन शास्त्र में जो अक्षरातीत की बातें हैं वो पर्दा के पीछे रहता, तो ये विकार तो बैठा हुआ। तो ये चीज़ आपके हृदय से निकाल दिया है तो पक्का जो है संसार में नूरबुद्धि आया ही है। अब बाकी को नहीं पहुँचे तो समय लगेगा, कोई बात नहीं। सूर्य उदय होने के बाद तो उल्लू तो आँख बंद करता है, तो क्या लगता है उसको कुछ, ऐसे उल्लू के लिए तो काम नहीं करेगा। लेकिन जब आपके अंदर वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, अक्षरातीत जाहिर हुए, अपने बुद्धि में देखिए, तो नूर बुद्ध बैराट में आए
और काटे सो आउद असुरों के हुआ ना, अभी भी नहीं पकड़ में आया। अच्छा एक काम करिए, चलो इस बार सावन के महीना में हैं, सावन के महीना में आप एकदम हाथ में कबूतर लीजिए और देवी के मंदिर में जाइए। बनेगा? जा सकोगे? नहीं जा रहा है तो ये नहीं जाने कितने अंदर से आप कैसे बोल रहे हैं, नूर बुद्धि का काम है। बस इतने ही गहराई से जो दृष्टांत अभी मैं जो दिया, तो यहाँ शादी का लोग करके चेहरा बिगाड़ने लग गए। बहुत अच्छी बात है, इतने ही हिम्मत से चेहरा बिगाड़िए, कोई आपको आपके अंदर कामी क्रोधी लोभी अपने अंदर के अंतस्करण में इतने ही गहराई से आप देखिए, जितने वो संसार के वहाँ पर हमारा नजर जाता है। श्री इंद्रावती आत्मा के याद करिए, लालदास जी महाराज के हृदय में याद करिए। ये नूर बुद्धि आने के बाद उनके अंदर में किस तरह से धर्म के प्रति कुर्बानी, और 12 मोमिन क्या बोलते हैं, हमें कोई मरने का नहीं फिक्र, हम जगह अपने धाम में, हम अपने धाम में उठेंगे। अपने धाम के प्रति कितने निर्विकार है, अपने धाम के प्रति कितने कुर्बानी, अपने आत्मा की है। तो लोग देश के प्रति कुर्बानी वाले होने वाले भी है। फिर मृत्यु से नहीं डरे, मृत्यु से नहीं डरे, नहीं डरना अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य कहाँ रखे, 14 लोग के अंदर के देश के अंदर है कि परम धाम के अंदर के। इसलिए विशेष करके सुंदर साथ जी, ये नूर बुद्धि का काम है कि आत्मा को मोक्ष का जैसा नाम वैसा गुण वाला धाम की बात पहला नंबर में नूर बुद्धि का काम है। काटे सो आउद असुरों के, इनकी जो है हथियार, वो हथियार क्या है? फिर हथियार ऐसा कि सोने के नाम पर, सोने के नाम पर बेच दिया पित्तल, बेच दिया पित्तल, और गर्व करते हैं कि हमने उसको सोना दे दिया है, या सोने के नाम पर पित्तल का दान कर दिया। बोलते कि हमने सोने हमने दान कर दिया, उसमें अहम इतना बड़ा है। स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार ऐसे लक्ष्य दे करके हम बड़ा काम किया है, आत्माओं के बहुत कल्याण की बात की है। बस ऐसे इनके ऊपर अहंकार का जो इतना बड़ा घमंड था कि वही पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, ऐसा अहंकार के सिर पर अखंड ये नूर बुद्धि ने डंडा लगाया। पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, ये बुद्धि इस तरह से प्रहार करता है। अब बुद्धि का असली प्रहार, अब ये जो ज्योग्राफिकल थोड़ा सा नक्शा उतार करके देखना अगर पड़े, तो आप महामती प्राणनाथ जी के साथ जागरण यात्रा में निकल जाइए। हरजी व्यास के पास जब पहुँचे थे जूनागढ़ में, जाको मैंने हाँ कहा ना कहा ना कि ना करके वो कितना बड़ा बोल रहा था, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास 1 महीना सुनने के बाद क्या कहा, क्या कहने लगे, अरे तो पूरा अपना हथियार बिछाए कि नहीं बिछाए? वो डंडा किसकी थी? जागृत बुद्धि की थी। जागृत बुद्धि ने जागृत बुद्धि के पास कैसे नतमस्तक हुए? इसको बोलते हैं पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार। चिंतामणि के ऊपर, चिंतामणि आप अभी अभी तक में श्रवण कर रहे हैं, तो क्या बोलता था और लास्ट में क्या हुआ? ये किसकी प्रहार है? जागृत बुद्धि ने पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार। लक्ष्मण सेठ वो थोड़ा बच गया प्रहार से। पहले ये तेरे को किसने बताया करके वो तो आकर के शरण पकड़ लिया, वो बच गया।
लेकिन इनके अंदर जो कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन भी तो माया के रूप था। तो मार्कंडे के दृष्टांत से वो जागृत बुद्धि ने ऐसा घटा दिया कि उसके अंदर से पर्दा भाग गया। जब सूरत पहुंचेंगे, आ रहे हैं अपना, हमारे जो मजल में ही आ रहे हैं, ये गूगल मीट के ही मजल में हम सूरत पहुंचने वाले हैं। वहाँ भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे और गोविंद व्यास जैसे प्रकांड विद्वान और प्रकांड वेदांती, एकदम सर्वम खलदम ब्रह्म बोलने वाले, सब ब्रह्म ही ब्रह्म के बिना जो देखता है वो तो अज्ञानी है करके बोलने वाले, पूरा अपने ज्ञान में एकदम अहंकार से भरे, उनको प्राण 17 महीना रहते समय क्या कर दिया। बहुत आनंद वहाँ पर प्रश्न उत्तर ही रहता है। तो ये डंडा पड़ना, तो थोड़ा प्राणनाथ जी के थोड़ा शास्त्रार्थ या हरिद्वार के मजल में, तो इन चरित्र से हमें इन चौपाई का नक्शा देख सकते हैं। एक दूसरे तरीका वितक से वो देख करके और अपने अंदर देखना कि कैसे कैसे मान्यता लेके निकले थे और अभी उस मान्यता को किस तरह से आपके हृदय से हट गया। ये किससे हटा? ये नूर बुद्धि का ही डंडा है। इस तरह से आपने भी अनुभव करना। काटे सो आउद असुरों के पाड़ी, पापीड़ा के सिर पर प्रहार, इन्हें दुख दिए साध संत को। इन्हें, ये अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाला अर्थात नारायण के ये स्वप्न की बुद्धि ने दुख दिए साधु संत को। इतना साधु संत को दुख दे रहा था कि बस अपने अंदर थोड़ा थोड़ा ये तो गलत जैसा लग रहा है करके बात निकली, तो उसके ऊपर तो वो इतना दुख देता था। कहने का मतलब अब ये इन्हें दुख दिए साधु संत को, इतने में अगर आप आइए उसका प्रैक्टिकल रूप दिखा दूं। कर्म कांड में जितने जितने ताना मुना है, थोड़ा सा इसके विषय समझने वाला और थोड़ा इसे हटने वाला आप देखोगे तो उसके ऊपर कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक मर्यादा किस तरह से उसको निचोड़ के रखता है, ये दुख है। इन्हें दुख दिए साधु संतों का मतलब इस मर्यादाओं ने उन आत्मा को किस तरह से जकड़ के रखा हुआ है। लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और वेद मर्यादा एक, और दूसरा कर्म, उपासना, ज्ञान। ज्ञान में कौन सा ज्ञान? कि ब्रह्म को निराकार मानने वाला ज्ञान। बस इन्हें दुख दिए साधु संत को। चाहता है अंतरात्मा कि असली जो ब्रह्म स्वरूप में जाऊं, लेकिन बाद में इतने सिद्धि फिद्धि का इतना ज्ञान आता है कि बस जा ही नहीं सकता है। लेकिन जब अब पता चला कि उस जागृत आत्मा को, अरे, तो नूर बुद्धि उसको हिम्मत देता है। नूर बुद्धि जब उसको हिम्मत, नूर बुद्धि के मार्फत जो उसको हिम्मत मिलता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बाहर निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, तो सहता है सिर पर मार। मतलब अब जो फंसा हुआ है उसको तो निकाल दिया, फंसाने वाले के ऊपर फिर तारतम उसके ऊपर डंडा लगाता है। तेरे को पता था, जानबूझ करके इस आत्मा को समय बर्बाद क्यों कर दिया करके ये तारतम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धरती के ऊपर बोलेगा ही। उस समय में सिर नतमस्तक होगा। तो बोलते हैं तो सहता है। अब अपनी गलती तो हो गई, तो सहन करना पड़ेगा उसको। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? नूर बुद्धि अंतिम में उसको, ये भाई इतना गलित गात मत हो, इतना डेस्परेट मत हो, तेरे ऊपर भी परमात्मा को हुक्म था, इसलिए तूने ऐसा किया। अब परमात्मा के हुक्म द्वारा तारतम बुद्धि आया। अब तो प्रायश्चित पश्चाताप जो भी है 1 सेकंड कर ले, अब तेरा बेड़ा पार। इसलिए वो सहन करने का फायदा ये है कि उसको भी नूर बुद्धि का लक्ष्य मिल जाएगा। इस तरह से चौपाई नंबर 6 में कहा, रुधि रुधे त्रिगुण त्रिलोकी। रुधि मतलब घेर लिया है,
हृदय मतलब हृदय को। किसने? त्रिगुण शतरजतम ने त्रिलोकी, 7 पाताल 7 लोग। अच्छा, अर्थात राक्षसगण से लेकर देवगण सबको घेर लिया है। बैठा था करके अंधार। अंधार मतलब पूरा लक्ष्य विहीन साधना करा रहा था। बैठा था करके अंधार मतलब पूरा अंधेरा में रख करके वो अखंड मुक्ति की बात कर रहा था। अब प्रकटी ज्योता तले लागी आकाशों। अब प्रकटी, अब निर्बुद्धि प्रकटी। तो क्या हुआ? जैसे अपने अंदर निर्बुद्धि प्रकटी का अनुभव करिए। तो निर्बुद्धि जैसे प्रकट हुई, ज्योता तले हमारे नीचे 7 पाताल की बात, और आकाश 7 स्वर्ग, अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महोदय नारायण को पार करते हुए हैं, और रुधि त्रिगुण त्रिलोक इस तरह से घेर करके बैठे थे। बैठा था करके अंदर। अब प्रकटी ज्योत तले लागे आकाशों, आकाशों देवी देवताओं को लोकालोक को देखते हुए, नारायण को भी देखते हुए, अरे अक्षर का सपना का स्वरूप भी देख लिया, और अक्षर ब्रह्म का जागृत ब्रह्मांड उसे बेहद लीला को दर्शन करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम की ओर गए। था। आप विचार करिए, उड़ाए दिए दियो सोथो जोथो दुसार। दुसार मतलब जो धुलधुली जो था, शंखास्पद जो था, वो सब मिटा दिया। किसने? अक्षर के जागृत बुद्धि ने। तो हमारे अंदर वो फ्रेशनेस आएगी नहीं आएगी? आप कितने क्लियर है इस विषय में? बस वही बात यहाँ बढ़ता है। जो होगा करके बोल दिए थे, आगे भी हो रहा है, और ये महाप्रलय तक में इस तरह से नीट एंड क्लीन कर देने का। इसलिए जुत्थ दारुण अति जोर हुआ, तिमिरा घोर झुंझार, प्रकाशवान अखाड़ाधार, बुधे निर्मल कियो संसार। 14 नंबर 7। युद्ध दारुण, दारुण मतलब अत्यंत दर्दनाक, अति दर्दनाक, जोरदार हुआ युद्ध। राम अवतार में रावण के साथ जो युद्ध हुआ, करुणा वहाँ क्या दारुण कष्ट नहीं हुआ, दुखदाई नहीं हुआ? कितने लोग मरे, राक्षसों को वध किए। तो जरासंध ने जब मथुरा घेरी तो कितने युद्ध हुआ? आप पुस्तकों में देखिए कितने घमासान युद्ध हुआ है। और आज भी लोग जो युद्ध करते हैं तो दारुण दुखदाई युद्ध का भी शांति तो नहीं होगी ना। ये था स्थूल युद्ध, स्थूल तलवार के साथ और स्थूल स्वरूप को उड़ा देने का, ये था युद्ध है। लेकिन ये जो युद्ध है, ये युद्ध दारुण अति जोर हुआ, ये कौन सा है? ये कौन सा युद्ध है आपको बता दो। आपको किसी ने अपने फंजे में रख करके कर्मकांड को दे दे करके कर्मकांड द्वारा स्वर्ग वैकुंठ करके उसका एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहा था। आ करके जा नूर बुद्धि ने सर करे स्वर्ग वैकुंठ तुम्हारा ठग विद्या है। वहाँ का अखंड मुक्ति गीता नहीं देखते हो? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशांति करके रखा हुआ है ना। वैकुंठ आदिशु लोकेशु गमनम प्रभु लिखा रहा है कि अरे मुक्ति का रास्ता ये, तुम कहाँ जा रहे हो? करके उस कर्मकांड के फंज से उसको निकाल दिया जाए। तो ये कर्मकांडी के अंदर एक प्रकार का जो युद्ध जो दुख होता है, वहाँ विचार करिए। बस वो ये बिल्कुल आत्मा का दारुण है। युद्ध दारुण अति जोर हुआ। और मजे की बात है, कितने सुंदर साथ ऐसे होते हैं जमाना से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करके आए, बाद में जाकर के इधर बैराट द्वारा ज्ञान होता गया, थोड़ा अंकुर तो था, तो परमात्मा ने कृपा की, उसको परमधाम की भक्ति दी। अब ये जो झूठे संसार के अभी तक जो भुला के रखे, अब इनको छोड़ने में इतना दारुण दुख अर्थ होता है कि उसका लोभ भी, अखंड मुक्ति का लोभ भी है, और ये पहले से करके आए। यहाँ पर जो एक ऐसा लगता है कि नाखून से ये जो मांस से नाखून निकल रहा हो, ऐसा होता है। ऐसे लोग भी होते हैं रोते हुए अपने इष्ट को छोड़ने का, यहाँ भी दारुण दुख होता है। छुड़ाने वालों के ऊपर भी डंडा पड़ने का दुख है।
और छोड़ने वालों के ऊपर भी दारुण दुख है। ये बिल्कुल स्टेज चेंज होना, अपनी सारा मान्यताओं को चेंज होकर के पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति में उपस्थित होना, उस समय का ये बातों नहीं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये दारुण दुख है, यहाँ पर है। इसको सुनने वाले तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, तब छोड़ दिया अभी तो, ऐसे तरह वो कितना कितना बात सुनाते हैं, और वेद शास्त्र उपनिषद उसी के ऊपर सुनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बातुनी युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमिर घोर झुंझार, भयंकर यहाँ पर झुंझार यानी बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, अंदर अंदर फाइट होता है इस विषय में, अर्थात है या नहीं, है या नहीं, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ये दुविधाजनक द्वंद्व होता है। प्रकाशवान खाड़ा धारा बुद्ध, लेकिन बुद्ध अवतार के बाद खाड़ा में तलवार, ये ज्ञान का तलवार बुद्धि के अंदर ऐसा है, प्रकाशवान है, इतना उजाला है कि बस, उजाला मतलब बिल्कुल निर्विकार करने वाला, ये ज्ञान बुद्ध अवतार के अंदर है, निर्मल क्यों संसार। लेकिन जिस दिन फिर अपने को ये जो द्वंद्व से पार निकल करके एक बार श्यामा जी बोलने का जो आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का संसार निर्विकार हुआ। ऐसे ही आप नारायण के अंदर, जिस दिन नारायण के अंदर ये तारतम्य पहुँचेगा, आ रहा है चौपाई नंबर आगे आ जाएगा, कि अभी तो एक इंडिविजुअल जागने की बात हो रही है, अब ये जा करके जब वैराट नारायण की जब जागने की बात आती है, उस समय में नारायण भी लंबा श्वास लेकर के, अरे मैं तो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप हूँ करके जागेगा ना, तो इसी तरह से वो शांति वहाँ तक पहुँच, वो आनंद वहाँ तक का है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे करके उसका प्रचार चल रहा है। अब आ रहा है 8 नंबर चौपाई में, पड़या पड़छंदा पाताला आकाशे धरती धम धमकार, अब हिलता है सारी सृष्टि। तो नारायण भी लेगा, कहाँ कौन आया, अर्थात अपने अंदर का जो है अज्ञान इस तरह से हिलेगा, ये जो अक्षर के जागृत बुद्धि से, कि वो अंत में फट करके ध्वंस ही हो जाएगा। इस तरह से एक काल्पनिक प्रकार का एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत अलंकार मिक्स किया हुआ है। इसको पर्सनिफिकेशन एक व्यक्ति में घटा करके जब हम अपना अनुभव करेंगे, थोड़ा थोड़ा महसूस होगा, लेकिन ये ब्रह्मांड की प्रकाश की बात है, इसलिए हमारी छोटी सी बुद्धि उसको कैप्चर करना मुश्किल पड़ेगा। धीरे धीरे हम तारतम्य तो है ना हमारे अंदर, उस तारतम्य को संगत करके हम देख सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमिरा घोर झुंझार, प्रकाशवान खाड़ा धार बुधे, निर्मल क्यों संसार, निर्मल क्यों संसार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।